दिया गया है, अनएम्प्लॉयड को भी ध्यान दिया गया है। हर सेक्टर में आज पर ध्यान दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान ही नहीं दिया गया है, सफिशिएंट राशि भी उपलब्ध कराई गई है। इसलिए हम समझते हैं कि जो इसमें आज कही गई है बात, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा और बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपको न उद्योग धंधे की बात हुई है, न ही कोई रोजगार की बात हुई है, तो पूरी तरह से ये बजट फेल है और पुराने बजट को फिर इस बार जनता को थोप दिया गया है। विरोधी के रूप में उनका कहना जो है वो अपना बात है, लेकिन सवाल है कि जब कहा गया, घोषणा की गई है कि हम स्वरोजगार देंगे, 20 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे और उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, तो इंडस्ट्री का भी जहाँ तक सवाल है, एक अच्छे मंत्री को यहाँ दिया गया है, वो बहुत विजन वाले हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको हर तरह से सुविधा दी जा रही है। हम समझते हैं बिहार में बाहर के लोग भी आवेंगे और यहाँ के लोग भी इंडस्ट्री लगावेंगे। शिक्षा के सवाल पर कहा है कि शिक्षा में को लेके कई सारे बातें आ रही थी और उम्मीद किया जाता है कि इंडस्ट्री को लेकर बड़े फैसले किए जाएंगे। इस बजट में तो सर टॉप 10 में इंडस्ट्री है ही नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा कहना है कि पहले मंशा देखिए। नीतीश कुमार की मंशा है कि विभाग को एक ऐसे आदमी के हाथ में दिए हैं जिनको विजन है, जिनको अनुभव है और हर तरह से वो आगे बढ़ावेंगे। और सब बातें प्रकारांतर से भी होती है, कोई डायरेक्ट अगर नहीं भी हुई तो प्रकारांतर से भी हुई है और स्वाभाविक है कि इंडस्ट्री और ख़ास करके लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, इस सब के विकास की ओर इन लोगों का काफ़ी ध्यान है और हम समझते हैं कि ये बिहार के लिए अभी मौजूद ही है। सर, शिक्षा को लेकर कहा है कि पेपर लीक हो रहा है लगातार और पत्रकारों पर केस हो रहा है। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो विपक्ष को और पत्रकारों को जेल में कर दिया जाए। पेपर लीक हुआ है, देखिए कब पेपर लीक नहीं हुआ है, इसको पहले बताइए। ठीक है, इस बार हुआ है, हम भी जानते हैं पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पेपर लीक का तो एक नेक्सस है जो शुरू से काम कर रहा है, जिसमें वो लोग जो आज कर रहे हैं, उनके समय में क्या होता था? उस समय भी तो घर पर ही कॉपी चली जाती थी और वहाँ पर लोग अपना काम कर लेता था। तो पुरानी बात को भी देखना चाहिए। रही बात कि इसमें सहयोग करना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। कैसे पेपर लीक हुआ है, उसको कैसे हम ये वेव आउट करें, इसमें सरकार को मदद करना चाहिए। सरकार इसमें लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि जो भी पेपर लीक हुए हैं उस पर जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कर रही है। शराबबंदी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, 3 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है, तो सरकार पे तो बड़ा सवाल। देखिए, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें हम सब दिन कहते रहे हैं, आज भी हम कहना चाहते हैं कि शराबबंदी के नाम पर कुछ लोग हाथ साफ कर रहे हैं और ख़ास करके गरीब तबके के लोग हैं, उनको विशेष रूप में आज जलालत सहनी पड़ रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहा है कि हमको ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे आज जेल में हैं, शराब के चलते बंद है, कि जो अपना जमानत नहीं करा पाते हैं और उनके बाल बच्चे आज बिलबिला रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में सरकार को ध्यान देना चाहिए। और एक बार बात भी हमारी हुई थी नीतीश कुमार जी से, उन्होंने इस तरह का आदेश जारी करने का काम किया है कि जो ऐसे तबके के लोग हैं जो कोई ख़ास विशेष बात नहीं थी, उन पर मुकदमा में चाहे और इस सूची में सहयोग दे करके उनको बाहर निकालना। क्या करना है? अब विशेष हमसे मतलब बोलवाइए।